आज हम लोग एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, यह प्रश्न का उत्तर जानेंगे। इसे इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सिरे से अल्कोहल निर्माण को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। नामांकित चित्र और विधि का वर्णन, है ना। तो यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। यह छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2018 के सेट ए बी सी तीनों सेटों में पूछा गया था और छत्तीसगढ़ बोर्ड के ही 2017 के सेट में भी पूछा गया था, तीनों सेटों में, है ना। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसका एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले तो हम एक नामांकित चित्र बना लिए हैं, ठीक है। तो इसमें सिरे से अल्कोहल का निर्माण करना बताएंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट के किण्वन द्वारा। तो जो कार्बोहाइड्रेट रहता है जिसे हम किण्वन के द्वारा अल्कोहल में बदलते हैं, है ना। जो कार्बोहाइड्रेट रहता है सीरा, उसको हम यहाँ ले जाते हैं, तनुकरण कक्ष में रखते हैं, ठीक है। और इसको जो शीरा रहता है गाढ़ा सा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम पानी डाल के पतला कर लेते हैं, है ना। उस शीरे को हम 8 से 10% तक तनु करते हैं सबसे पहले तो शीरे को। फिर उसको हम किण्वन कक्ष में ले जाते हैं। किण्वन कक्ष में क्या होता है, यहाँ किण्वन की क्रिया होती है ना, जो कि 2 या 3 दिनों में होती है। इस कक्ष में क्या होता है, ईस्ट, है ना, जो कि अमोनियम सल्फेट मिला हुआ होता है जिसमें, जो कि ईस्ट के लिए भोजन का काम करता है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इस किण्वन कक्ष में भरा रहता है। इसमें से शीरा यहाँ से आता है, यहाँ से होते हुए किण्वन कक्ष में आता है जिसमें ईस्ट और अमोनियम सल्फेट होता है ना। अब यहाँ से इसमें 2-3 दिनों में क्रिया होने के पश्चात इसको यहाँ से हम परिशोधक स्तंभ होता है, ये कुछ इस तरह का, यहाँ ये पंप खोल देते हैं तो ये ऊपर चढ़ के इधर आ जाता है परिशोधक स्तंभ में, ठीक है। यहाँ इसका शुद्धिकरण होता है, ठीक है। और शुद्धिकरण के पश्चात यहाँ इसका शुद्धिकरण होता है। फिर यहाँ से ये विश्लेषक में चला जाता है। यहाँ से परिशुद्धों के विश्लेषण कक्ष में क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में, है ना, जिसका जल भाप से क्रिया करा देते हैं, ठीक है। और जल भाप की क्रिया के पश्चात यह हमको एथिल अल्कोहल के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका संघनन करने पर हमको शुद्ध एथिल अल्कोहल संधारित्र में प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ संधारित्र में हमको प्राप्त होता है, तो इसे हम लिख लेते हैं कि कैसे निर्माण करते हैं। तो उत्तर, सिरे से अल्कोहल का निर्माण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से एथिल
एल्कोहल कार्बोहाइड्रेट की किण्वन से एथिल एल्कोहल बनाया जाता है। इस विधि में किण्वन के लिए शीरे का उपयोग किया। इस विधि में किण्वन के लिए शीरे का उपयोग किया जाता है। इसकी क्रिया विधि के पद निम्नानुसार है। ठीक, क्या है? पहला तो तनुकरण कक्ष, फर्स्ट है तनुकरण कक्ष। ठीक है, यहाँ इसमें क्या लेते हैं हम? शीरा, जिसको 8 से 10% तनु करते हैं। ठीक है, तनुकरण कक्ष में शीरे को पानी मिलाकर सबसे पहले 8 से 10% तनु मतलब पतला किया जाता है। ठीक है, पहले पतला करते हैं, फिर दूसरा क्या है? तनुकरण कक्ष से किण्वन कक्ष में ले जाते हैं। किण्वन कक्ष है ना, किण्वन कक्ष पतले शीरे को किण्वन कक्ष में ले जाया जाता है, जिसमें पहले से ही इष्ट के भोजन के रूप में अमोनियम सल्फेट की कुछ मात्रा होती है में शीरा डाला जाता है। अब 2 से 3 दिन क्या होती है? किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, 2 से 3 दिन, 3 दिनों में किण्वन क्रिया होती है। ठीक, और जो ईस्ट होता है उसके लिए अमोनियम सल्फेट क्या है? भोजन का काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद किण्वन क्रिया होने के पश्चात इसे कहाँ ले जाते हैं? परिशोधक स्तंभ में। किण्वन क्रिया पश्चात इसे परिशोधक स्तंभ में ले जाया जाता है। जो ये किण्वन क्रिया होती है, यहाँ पर एक पंप लगा होता है, इसे खोल देते हैं तो ये क्या है? परिशोधक स्तंभ में चला जाता है ना। यहाँ पर क्या होता है? जो शीरा आता है जिसमें कि अमोनियम सल्फेट, ईस्ट वगैरह मिला होता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है इस स्तंभ में, है ना। तो शुद्धिकरण होने के बाद पदार्थ प्राप्त होता है, उसको हम कहाँ ले जाते हैं? विश्लेषक में, जहाँ पर क्या होता है? उसको
जल भाप से क्रिया करते हैं, यहाँ भाप बनते रहता है, उससे यहाँ से गिरता है और जल भाप से क्रिया करता है ना। और क्रिया करने के बाद जो ग्लूकोज होता है वो उससे एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो परिशोधक स्तंभ में ले जाया जाता है। तो परिशोधक स्तंभ में क्या होता है, तीसरा पॉइंट है हमारा परिशोधक स्तंभ। यहाँ क्या होता है, इसका शुद्धिकरण होता है, यहाँ इसका शुद्धिकरण होता है। ठीक, विश्लेषक यहाँ विश्लेषण, यहाँ विश्लेषण प्रक्रिया होती है, वह बना हुआ ग्लूकोज जल भाप से क्रिया कर एथिल अल्कोहल निर्माण करता है। ठीक है, फिर पांचवा भाग होता है इसका संघनित्र। इसमें क्या होता है, संघनित्र में संघनन क्रिया द्वारा जो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है हमें विश्लेषक में, उसमें क्या होती है, कुछ कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई होती है ना, पूरी तरह शुद्ध एथिल अल्कोहल नहीं होती, तो उसको संघनित्र में क्या किया जाता है, संघनन क्रिया करवाई जाती है। संघनन क्रिया द्वारा 90% एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसे संघनित्र द्वारा संग्रहण पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं ना, कि क्रिया किन चरणों में पूर्ण होती है। तो उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेज एंजाइम ईस्ट द्वारा उत्पन्न जो रासायनिक समीकरण। अब इन्वर्टेड एंजाइम जो ईस्ट के कारण उत्पन्न होता है, कार्बोहाइड्रेट में जब जल डालते हैं तो उससे क्या होता है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण शीरा और हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो शीरा क्या है,
C6H12O6 है प्लस ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये क्या है? शीरा प्लस ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है उसको जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जल भाप दिया जाता है ना, जल से क्रिया कराई जाती है। C6H12O6 H2O। यहाँ पर क्या है? इन्वर्टेज एंजाइम। यहाँ पर क्या होती है? जाइमेज एंजाइम। क्रिया होती है तो क्या होता है? ये क्रिया होती है तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये क्या होता है? एथिल अल्कोहल। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम कि इन्वर्टेज एंजाइम जो कि ईस्ट द्वारा मिलता है, तब कार्बोहाइड्रेट की क्रिया जल से कराते हैं तो हमको शीरा और ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज की क्रिया फिर जल से कराते हैं जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमको एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है ना। और इस प्रकार की क्रिया में जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वॉश। इस प्रकार क्रिया के अंत में जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसे वॉश कहते हैं। वॉश का आसवन कर 90% अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और इस अल्कोहल का परिशोधन कर शुद्ध अल्कोहल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिरे से अल्कोहल निर्माण या एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन इस तरीके से किया जाता है। ठीक है।